अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप? वेलकम बैक योर चैनल। आज का जो ट्यूटोरियल है वो एक पोलर सीक्रेट मिक्सिंग ग्लिटर्स के हवाले से है। किस तरह से डिफरेंट शेड्स को ग्लिटर्स को मिक्सिंग करके एक अच्छा ग्लिटर किस तरह से बनाया जाता है और तरह तरह के ग्लिटर्स को आपस में मिक्सिंग करके एक अच्छा 3D ग्लिटर किस तरह से हम बना सकते हैं, खुद से क्रिएट कर सकते हैं। तो ये मेरे पास सबसे पहले एक प्रेस ग्लिटर है। मैं डिफरेंट तरह के ग्लिटर्स के साथ आपको हैक्स बताऊंगी कि किस किस तरह से आप खुद से क्रिएशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये मेरे पास एक वेलवेट शेड है, पैलेट है। कोई भी एक्स्ट्रा पैलेट आपके पास हो जो आप यूज़ करते हो या किसी भी तरह के, वो आपने सबसे पहले ये एक स्वैच लेना है वेलवेट शेड का। तो जो मेरे पास जिस कलर का ग्लिटर होगा उसके नीचे मैं बेस कलर पहले अप्लाई करूँगी वेलवेट शेड के साथ। सबसे पहले वेलवेट शेड अप्लाई करना नीचे ज़रूरी होता है, फिर उसके बाद हमें ग्लिटर अप्लाई करते हैं क्योंकि उसकी बेस बनाना ज़रूरी होता है। सिर्फ ग्लिटर अप्लाई करना नहीं होता, बेस ज़रूरी होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं मैंने फिंगर की मदद से लिया है ये वेलवेट शेड, लेकिन इतना अच्छा उसका स्वाद नहीं आया है जो अब मैं हैक आपको बताने जा रही हूँ। ये मेरे पास था मेकअप फिक्सर को हल्का सा एक पंप मैंने लिया है अपनी फिंगर पे। अब मैं आपको स्वेच करके दिखाती हूँ कि किस तरह से बहुत ज़्यादा हाईली पिगमेंटेड नज़र आ रहा है ये स्वाच अब इसका। अब देखें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और हाईली शाइन नज़र आ रही है उसकी। अब उसके बाद देखें मैंने वही सेम कलर का ही ग्लिटर लिया है ये। अब ये जो प्रेस ग्लिटर होता है इसको टैप टैप करके हम इसको अपने बेस के ऊपर अप्लाई कर लेंगे और इसको रगड़ना बिल्कुल नहीं है, इसको सिर्फ और सिर्फ टैपिंग करनी है। टैप टैप करके आपने इसको अच्छे से अपने लिड पर स्प्रेड कर लेना होता है। अब उसके बाद जो हमारा प्रेस ग्लिटर होता है उसमें हम सीलर का इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि ये वैसे ही एक बना बनाया प्रेस ग्लिटर होता है जिसमें नेचुरली पहले से ही सीलर मौजूद होता है, उसमें हमें सीलर एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं थी। तो अब मेरे पास है एक डस्ट ग्लिटर, बिल्कुल फाइन होता है ये, और ये वो वाला जो था वो उसमें चंक्स थे थोड़े हल्के हल्के। अब ये जो है ये बिल्कुल ही थोड़ा फाइन होता है, तो इसको हम ऐसे इस्तेमाल नहीं करते, ये डस्ट है। तो इसके लिए हमें सीलर की ज़रूरी पड़ती है क्योंकि ये इसको फिक्सिंग करना ज़रूरी होती है। ये तो बिल्कुल ही लूज़ होता है, तो ये बहुत ही बारीक होता है, ये सेट नहीं होता। तो सबसे पहले मैं उसी शेड ले रही हूँ। तो जो कलर मेरे पास डस्ट ग्लिटर में है वही वाला वेलवेट शेड में लूँगी, उसी कलर में लूँगी उसकी, ताकि बेस वैसे ही दिखनी चाहिए, एक अलग नहीं नज़र आना चाहिए। तो अब मैं इसको जो पहले मैं एप्लीकेशन करके दिखा रही हूँ वो सिर्फ और सिर्फ वेलवेट शेड के ऊपर मैंने डस्ट ग्लिटर अप्लाई किया। आप सिर्फ वेलवेट के ऊपर भी डस्ट अप्लाई कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लुक देता है। लेकिन इसके बाद आप जब सीलर को अप्लाई करेंगे तो वो तो बहुत ज़्यादा शाइनी और अट्रैक्टिव और अच्छी पिगमेंट, हाईली ज़्यादा पिगमेंट देगा। तो मैं वो वाला भी आपको ट्राई दिखाती हूँ करके। तो सबसे मैंने वही कलर को अप्लाई किया है। अब मैं उसी शेड के ऊपर एक छोटा सा ड्रॉप लूँगी, या फिर फिंगर की मदद से लूँगी, या फिर मैं अपने फ्लैट ब्रश के ऊपर, छोटे फ्लैट ब्रश के ऊपर एक ड्रॉप मैंने लिया है और फिर मैं अपनी लिड के ऊपर, आपने लिड के ऊपर उसको स्प्रेड कर देना बिल्कुल 10 से 50 सेकंड के लिए आपने उसको ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। फिर उसके बाद आपने वही डस्ट फिंगर की मदद से टैप टैप कर देना अच्छे से, उसकी एप्लीकेशन करनी है, बिल्कुल भी उसको रफ नहीं करना, आपने अच्छे से उसकी एप्लीकेशन करनी है और टैप टैप करके उसको पूरी लिड पे सेट करना। अब आप देखें कि उसमें और इस वाले एप्लीकेशन में कितना फ़र्क है। ये वाली एप्लीकेशन बिल्कुल ही वाटरप्रूफ हो चुकी है क्योंकि सीलर लगा हुआ है, ये अच्छे से उसके साथ एडजस्ट हो गया है, स्टिक हो गया है। तो और वो बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा।
तो आप इसमें से जो भी आपको मेथड पसंद आया हो वो आप ट्राई कर सकते हैं। तो अगर किसी के पास सीलर ना हो तो आप जो है आईलैशेस गम के साथ भी इस हैक को ट्राई कर सकते हैं। अगर किसी के पास सीलर ना हो तो हल्का सा 1 ड्रॉप जस्ट आपने इसको ग्लू लेनी है, आईलैशेस ग्लू लेनी है, गम को लेके उसी फ्लैट ब्रश के साथ आपने पूरी लिड पे या फिर लिड के सेंटर में जिस तरह से आपने एप्लीकेशन करनी है उसी तरह से आपने उसको एडजस्ट करना है, गम को एप्लीकेशन करनी है। उसके बाद मैं दोबारा से प्रेस ग्लिटर को अप्लाई करके दिखा रही हूँ एक गम के साथ, ग्लू गम के साथ मैंने अब इसको प्रेस ग्लिटर को मैंने अप्लाई किया। इस तरह सादा भी मैंने आपको अप्लाई करके दिखाया था बिना सीलर बिना ग्लू के, और अब जो है ना मैं अब आपको ग्लू की मदद से अप्लाई करके दिखा रही हूँ। तो ये जो प्रेस ग्लिटर है वो सीलर से ज़्यादा अच्छा इस ग्लू से अप्लाई हुआ है और ये बहुत अच्छा स्टिक हो गया है और ये बिल्कुल भी झड़ेगा भी नहीं आपकी लिड से। अब जो मैं मेथड अप्लाई करूँगी जो हैक है वो मैं पिंक कलर का वेलवेट शेड अपनी फिंगर से अप्लाई करूँगी अच्छे से। तो आप अपने वेलवेट शेड को भी ज़्यादा पिगमेंटेड दिखाने के लिए उस अपनी फिंगर पे वाटर या रोज़ वाटर या फिर मेकअप फिक्सिंग स्प्रे करके फिर आप उसको हाईली पिगमेंटेड भी दिखा सकते हैं। तो मैं अभी इसी तरह से मैंने फिंगर पे लिया है। अब मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि नीचे मैंने दूसरे कलर का शेड लगाया है पिंक और ऊपर से मल्टी कलर का मैंने प्रेस ग्लिटर लगाया। जो मल्टी कलर के ग्लिटर्स होते हैं वो आप किसी भी कलर के ऊपर उसको लुक दिखा सकते हैं, मतलब वो बहुत अच्छे नज़र आते हैं किसी भी लुक के ऊपर। अब मैं जो आपको ग्लिटर बता रही हूँ ये मेरे पास है एक फ़ाइन ग्लिटर है, लूज़ ग्लिटर्स हैं। ये जो वाइट कलर का ग्लिटर आपको नज़र आ रहा है लेकिन ये वाइट बिल्कुल नहीं है, ये एक मल्टी ग्लिटर है। जो ये एक ऐसा ग्लिटर है कि आप किसी भी कलर पे इसको अप्लाई करेंगे ये उसी कलर का ही नज़र आएगा। अगर आपने रेड पे लगाया है या ग्रीन पे या ब्लू पे या पिंक पे या पर्पल पे किसी पे भी आप इसको अप्लाई करेंगे तो ये वही ही शेड देगा। अब मैंने ब्लू कलर का वेलवेट शेड का स्वाच लिया है, अच्छे से इसको आपने अपनी लिड पे अप्लाई करना है और ये जो वाइट वाला मेरे पास ग्लिटर है उसको आपने सीलर की मदद से अप्लाई करना है या ग्लू या फिर सीलर। तो मैंने यहाँ पे सीलर की एप्लीकेशन लिया, 1 ड्रॉप मैंने ज़रा सा अप्लाई किया है। अब उसको मैंने स्प्रेड कर दिया है एक फ्लैट ब्रश के साथ। अब मैं एक फ्लफ़ी सा ब्रश ले रही हूँ, फ्लैट फ्लफ़ी ब्रश है। अब मैं उस लूज़ ग्लिटर को अच्छे से टैप कर रही हूँ, उसको स्प्रेड करते हुए टैपिंग मोशन में उसको अप्लाई कर रही हूँ। आपने भी इसी तरह से अपनी लिड पर इसको अप्लाई करना। अब आप देखें कि ये कितना अच्छा और सिर्फ ब्लू ही शेड इसमें आ रहा है, कोई दूसरा शेड नहीं आ रहा। जिस तरह से ये वाइट दिख रहा है ये वाइट तो बिल्कुल भी नहीं है। अब इसी शेड को मैं ग्रीन के ऊपर अप्लाई करके दिखाऊंगी इस लूज़ ग्लिटर को। अब मैं ग्रीन कलर का आप स्वैच लें, लिड के ऊपर अपनी अप्लाई करें, अच्छा सा मैं स्वाच लूँगी और अच्छा सा मैं आपने लिड के ऊपर इसको अप्लाई करना है वेलवेट शेड को। फिर उसके बाद आपने फिर वही वाला सीलर में ले रही हूँ, 1 ड्रॉप अप्लाई करना है। देखें ये जो फ़ाइन ग्लिटर होते हैं बिना प्रेसिंग वाले जो होते हैं ये ग्लिटर सीलर या ग्लू की मदद से ही सिर्फ अप्लाई होते हैं, ये इस तरह से स्टिक नहीं होते। तो फिर मैंने वही सेम मेथड अप्लाई कर रही हूँ उसी ब्रश के साथ। मैं अपने भी लिड के ऊपर अच्छे से वही वाला वाइट कलर का जो ग्लिटर है मैं आपको उसको प्रेस कर रही हूँ अच्छे से। तो ये देखिए अब मैंने ग्रीन के ऊपर इसको अप्लाई किया था तो वो ग्रीन ही लुक दे रहा था बिल्कुल। सॉरी वो मुझसे थोड़ा स्किप हो गया, वो वाला थोड़ा डिलीट हो गया मेरे से। तो अब मैं आपको दूसरा स्वाच करके दिखा रही हूँ। अब मैं जो आपको मेथड बता रही हूँ, हैक बता रही हूँ, वो है एक 3D आप वेलवेट शेड किस तरह से बना सकते हैं जो बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड नज़र आते हैं। काशीज़ वाले जो हमारे पास वो होते हैं
शेड्स, ग्लिटर शेड्स, जो वेलवेट शेड्स हैं उनके, काशीज़ के 3D वेलवेट शेड्स, तो उस तरह का मैं हैक बता रही हूँ। आप खुद से अपने वेलवेट पैलेट में से 2 कलर्स को या 3 कलर को एडजस्ट करें, फिंगर से उसको एप्लीकेशन करें आपस में। मैंने उसको मिक्सअप किया। अब देखिए आप, ये 3D लुक दे रहा है। तो मैंने सबसे पहले पिंक लिया था, फिर ब्लू लिया। अब मैं पिंक और ब्लू को अच्छे से मिक्सअप कर रही हूँ। तो देखिए ये एक 3D बहुत खूबसूरत लुक दे रहा है। तो आप भी इसी तरह से अपने इस मेथड को अपनी लिड के ऊपर एक 3D वेलवेट शेड बना के लगा सकते हैं। तो काशीज़ वाला लुक बहुत अच्छा ये नज़र आएगा। तो अब मैं आपको ग्रीन से बताती हूँ। अब मैंने ये ग्रीन कलर का ये स्वाच लिया है। एक अच्छे से फिंगर से मैं स्वाच ले रही हूँ। आपने भी अपने लिड के ऊपर अच्छे से ग्रीन कलर का लगा लेना है वेलवेट शेड। अब उसके ऊपर मैं ब्लू शेड को अप्लाई कर रही हूँ। इन दोनों को शेड्स को आपस में मिक्सअप ब्लेंड कर दूँगी तो ये एक 3D लुक देगा। ब्लू और ग्रीन का दोनों का लुक इसमें नज़र आएगा। तो आप इसी तरह से क्रिएशन कर सकते हैं। 3D वेलवेट शेड काशीज़ वाला खुद से भी क्रिएशन कर सकते हैं। तो अब मैं आपको जो हैक बता रही हूँ, एक 3D लूज़ ग्लिटर किस तरह से बनाते हैं। जिस तरह से काशीज़ के बहुत ज़्यादा महंगे ग्लिटर्स मिल रहे हैं, तो आप उसको खुद से ही घर पे भी हैक तैयार कर सकते हैं। तो आपके पास इस तरह के डिफरेंट कलर्स में ग्लिटर्स, लूज़ ग्लिटर हो, तो आपने इस तरह से सारे शेड्स को थोड़ा सा अपने किसी खाली कंटेनर में ले लेना है। तो जो भी मेरे पास जितने भी ये शेड्स हैं, पहले मैंने एक गोल्डन शेड लिया है। अब एक गोल्डन शेड को ले रही हूँ, थोड़ा सारे शेड्स को मैं ले रही हूँ। अब उसके बाद मैं एक पर्पल शेड दे रही हूँ। ये पर्पल शेड भी एक मल्टी लुक देता है बहुत अच्छी सी। तो ये वाला मैं अब लूज़ पर्पल शेड ले रही हूँ, उसको भी उतना ही इसमें ऐड कर दूंगी जितना मैंने क्वांटिटी सबकी बराबर रखनी है। अब उतना ही मैं इसमें पर्पल शेड ले रही हूँ। फिर उसके बाद मैं एक दूसरा शेड लेंगी। वो शेड जो है मेरे पास होगा वाइट सिल्वर शेड में ले रही हूँ। ये सिल्वर शेड भी उतने ही इसमें ऐड करूँगी जितना मैंने दूसरे लिए हैं। ये भी थोड़ा सा ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ये जितने भी मेरे पास शेड्स रखे हुए हैं, कलर्स रखे हुए हैं लूज़ ग्लिटर के, वो सारे मैं एक जैसे ही थोड़े इसमें एप्लीकेशन इसमें ऐड कर दूँगी। अच्छा, अब ये जो वाइट दिखाया था मैंने आपको, वही वाला ये वाइट ग्लिटर है, लेकिन ये थोड़ा सा उससे बारीक है, मतलब थोड़ा फाइन है। बहुत ज़्यादा वाला फाइन बिल्कुल नहीं है, डस्ट बिल्कुल भी नहीं है। ये थोड़ा सा बारीक है, वो थोड़ा चंकी था। तो ये भी मैंने इसमें एप्लीकेशन इसकी कर दी है। अब मैं इसमें ग्लिटर ग्रीन ले रही हूँ, ग्रीन कलर का ग्लिटर अप्लाई इसमें ऐड करूँगी। सेम क्वांटिटीज़ के साथ आपने एप्लीकेशन करें। जितनी आप क्वांटिटी बढ़ाएंगे उतनी ही आपके ग्लिटर की क्वांटिटी भी ज़्यादा होगी। तो अब ये मैंने लाइट ब्लू कलर का शेड लिया है। ये जो लाइट ब्लू कलर का ग्लिटर, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये भी एक मल्टी लुक देता है। तो ये जो मैं अब रेड कलर का ग्लिटर यूज़ कर रही हूँ, ये फाइन ग्लिटर्स हैं बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा मोटे वाले चंक्स भी नहीं हैं। इसी तरह से आप डस्ट को भी, और फाइन ग्लिटर हैं ये जो थोड़े, और बहुत ज़्यादा जो बड़े मोटे चंक्स वाले ग्लिटर होते हैं, उसको भी इसी तरह से हैक्स कर सकते हैं। अब ये मैंने डार्क ब्लू कलर का ग्लिटर ले रही हूँ। अब इनको मैं सबको अच्छे से ब्रश की मदद से बहुत अच्छी ज़बरदस्त वाली मिक्सिंग करनी है। मिक्सिंग बहुत अच्छी वाली करके अब मैं आप इसको एप्लीकेशन करके आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए कितना प्यारा नज़र आ रहा है। ये मेरा ग्लिटर इतना प्यारा लुक दे रहा था। मैं इसको एप्लीकेशन करके आपको दिखाती हूँ। मुझे तो ये इतना प्यारा शेड लग रहा था। ये इतना प्यारा शेड था कि आप किसी भी कलर के ऊपर इसको अप्लाई करेंगे, हर कलर के ऊपर बहुत खूबसूरत नज़र आता है। तो अब जो ये ग्लिटर मैंने लूज़ बनाया है, ये एक ग्लू या सीलर की मदद से ही अप्लाई होगा। इसके अलावा ये स्टिक नहीं होगा, क्योंकि ये बिल्कुल लूज़ है, इसमें स्टिकनेस नहीं है। तो अब मैं अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी। उसी पर्पल कलर के ऊपर मैं आपको एप्लीकेशन करके दिखा रही हूँ, जो मैंने 3D बना के दिखाया था। ग्लू को अप्लाई किया, अब फिंगर से मैं उसी को टैप कर दूँगी ग्लिटर को। आपने भी इसी तरह अपने लिड के ऊपर अच्छे से
टैपिंग मोशन में अच्छे से स्प्रेड कर देना है इस ग्लिटर को। अब इस ग्लिटर की आप देखें कि कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है, इतना 3D लुक दे रहा था ये, मुझे इतना खूबसूरत लग रहा था, इतना प्यारा शेड नज़र आ रहा था कि मैं आपको क्या बताऊँ। अब मैं आपको ये दिखाती हूँ कितना 3D लुक दे रहा है। आप काशीज़ के ग्लिटर को भी बिल्कुल भूल जाएंगे। इसी तरह से आप डिफरेंट हैक्स करते रहा करें और क्रिएशन करते रहा करें, और आप बहुत अच्छा खुद से क्रिएशन करके एक अच्छी ग्लिटर्स को बना सकते हैं। महंगे ग्लिटर्स लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी आपको। तो ये मेरा ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा, तो आपने कमेंट में अपनी राय ज़रूर भेजनी है। और मेकअप में किसी भी तरह की टिप्स आपको लेनी हो तो आपने कमेंट में अपनी राय ज़रूर भेजनी है। कोई सा भी टॉपिक आपने मुझे अपना बताना है और मैं आपको उससे गाइड ज़रूर करूँगी। और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।